सभी को नमस्कार। आज वो थंबनेल में आपको दिखा रखा है जैसे कि सबके लिए सुसमाचार और जगत का उद्धारकर्ता के बारे में सब जानना चाहिए। तो उसके लिए हम पवित्र बाइबल से मैं सोच रही थी आज से आप में से बहुत लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, पर अच्छी तरह मतलब कोई बोलता है तो सुनना एक ही तरह है तो और पूरा इन्फॉर्मेशन मिलना एक ही तरह होता है, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है सुनने के द्वारा विश्वास होता है। जैसे कि अपने ज़िंदगी में भी कोई फैसला नहीं तो कोई एक वस्तु खरीदने से पहले भी हम बहुत बार उसके बारे में वो कुछ हमको बोलता है, ये अच्छा है, ये इस कंपनी का है, ऐसा वैसा वो बेचने के लिए बोलता है, इसीलिए हम पहले सुनते हैं, उसके बाद कितनी सच्चाई है क्या है आपको उसके बारे में ज्ञान होने के बाद आप पक्का उसको खरीदते हैं। इसी तरह वचन भी मतलब यीशु मसीह के बारे में भी सुनना ज़रूरी है। नहीं सुनेंगे तो धोखा में रहोगे, क्योंकि वचन कहता है सुनने के द्वारा विश्वास मिलता है। सच सबको पता होना चाहिए क्या है, अपना आत्मा के लिए भी सच है। जैसे हमारा शरीर के लिए सच होता है, वैसे ही आत्मा के लिए भी। जैसे हम हमारे शरीर के लिए भौतिक रीति में सोचते हैं तो जैसे किसी की बेटी नहीं तो किसी का बेटा ऐसा होता है, इसी तरह हमारा आत्मा के लिए भी पिता है। जैसे भौतिक रीति में होता है, मतलब हर एक इंसान के लिए एक ही पिता नहीं होना चाहिए। भौतिक रीति में अलग अलग रीति में भी हर इंसान के लिए एक ही पिता होता है, पर अपना आत्मा के लिए, सबका आत्मा के लिए केवल एक ही पिता होता है। आत्मा के लिए एक ही पिता होना चाहिए, क्योंकि सभी को परमेश्वर ने सृजा है, बनाया है। जैसे कि उस बारे में भी हम ध्यान करेंगे। सच सच होता है, जैसे कि यदि जाने नहीं जाने तो भी सच सच ही होता है। जैसे कि देखो, अपन कोई वस्तु कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें जहर है तो अनजाने में भी खाता है तो भी उसका असर दिखता है, यदि जानबूझ के खाता है तो भी उसका असर होता है। इसी तरह सच हमेशा सच होता है, कोई मानने से नहीं तो कोई ना सुनने से वो बदल नहीं जाता। जो सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, वो धन्य होता है, क्योंकि वचन कहता है ज्ञानी लोग वही होता है जो सुनने के बाद समझकर एक अच्छा मार्ग में जाने के लिए निश्चय करता है। इसी तरह सच्चाई परमेश्वर के बारे में भी सब लोग जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने नियम ठहरा रखा है, इसीलिए सच्चाई परमेश्वर के बारे में मतलब अपना पिता के बारे में यदि आप माने ना माने तो भी वो सबके लिए एक ही परमेश्वर है, वो सबके लिए पिता हैं। स्वीकार करते हैं तो, क्योंकि जैसे कि हम भौतिक रीति में सोचते हैं तो यदि हम एक शहर में हैं तो वहाँ पर हमको खाना पीना नहीं तो रहना सूट नहीं होता है तो दूसरे जगह में हम बदल सकते हैं, दूसरे जगह में जाकर रह सकते हैं। वैसा आत्मिक रीति में नहीं होता, क्योंकि आत्मा के लिए सच या बुरा उसका अपोजिट, सच्चाई बुराई। हम सच्चाई मार्ग को अपनाएंगे तो सच्चाई का मूल कौन है, सच्चाई का अधिपति कौन है, सच्चाई के लिए परमेश्वर कौन है, उनके पास ठहरेंगे। यदि उसको निराकार करते हैं, निरादर करते हैं तो दूसरा ऑप्शन बुराई के पास रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा बुराई के लिए दंड होता है, अपराध के लिए दंड होता है, सबको पता है। इसी तरह मैं सोच रही थी हिंदी में बाइबल मतलब ये बाइबल में यीशु मसीह के बारे में, उनका जन्म से लेकर वो क्यों इस जगत में आए, कारण क्या है, ये सभी जानने के लिए हम रोज़ बाइबल ध्यान करेंगे तो सुनेंगे तो ये सृष्टि कैसे बनी, क्यों यीशु मसीह सबके लिए ज़रूरी है, ये समझ आएगा। इसीलिए मैं नया नियम, ये बाइबल है मेरे पास, बाइबल में 2 भाग में होता है, एक पुराना नियम एक नया नियम।
क्यों ये पुराना नियम यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के इस जगत में आने से पहले हिस्ट्री होता है, वो बहुत बड़ा बुक है। मैं यीशु मसीह के जन्म से ध्यान करके आपको सुनाना चाहती हूँ, आपको परिचय कराना चाहती हूँ, क्योंकि सबके लिए यीशु मसीह ज़रूरी हैं। सब उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए वो योग्य है, क्योंकि उसके बारे में हम आगे आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। इसीलिए नया नियम में पहला बुक है मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार मतलब क्या है? ये यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने के बाद बहुत चेले थे उनके पास, मतलब वो गुरु रूप में थे, चेलों को ठहराया। इसी तरह बहुत चेलों में से एक चेला ने ये लिखा था, इसीलिए इसका परिचय आज के दिन स्टार्टिंग तो परिचय से करेंगे। आज के दिन इसका परिचय में क्या लिखा है, भूमिका क्या लिखा है, ये ध्यान करके अगले टाइम से बुक को मत्ती रचित सुसमाचार को ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार ये शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। मैंने बताया ना, बाइबल में 2 भाग हैं, यीशु मसीह के आने से पहले लोगों का जीवन, यीशु मसीह का आने के बाद लोगों का जीवन। तो क्या है ना, ये पुराना नियम में बहुत भविष्यद्वक्ता लोग होते थे, मतलब परमेश्वर का प्रजा में बहुत लोगों को परमेश्वर अपने काम के लिए यूज करते थे। शुद्ध आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको, मतलब ये होने वाली बातें जैसे कि बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग भविष्यवाणी करते हैं, एक की तरह बोलते हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा बोलने वाले, ऐसा पुराना नियम में लिखवा दिया था परमेश्वर ने। मतलब आने वाले समय में लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होना आवश्यक है, ऐसा। इसमें लिखा है, भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में, मैंने बताया ना, परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को, मैंने बताया अपने लोगों को की गई वाचा को, लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। देखा, ये शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है। ये शुभ संदेश यहूदी लोग, मतलब उसी टाइम एक जाति लोग होते थे, परमेश्वर ने एक जाति को चुन लिया था उसी टाइम। पुराना नियम में इस्राएल एक जाति थी, उसमें 2 मतलब डिवाइड हो गए थे, जैसे कि अलग हो गए थे, 2 ग्रुप में हो गए थे, यहूदी लोग और इस्राएली लोग। इसीलिए कहता है ये यहूदी लोगों के लिए ही नहीं जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए लिखा है। ये सारे संसार के लिए यीशु मसीह चाहिए, ये ज़रूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन है, और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा और चंगा करने की सेवा का वर्णन होता है। इसके बाद इस सुसमाचार में यीशु की गलील से यरूशलेम तक, गलील और यरूशलेम जगह का नाम होता है, उसी एरियाज में, ये मतलब विदेश में है। तो गलील से यरूशलेम तक की यात्रा तथा यीशु के जीवन की अंतिम सप्ताह की घटनाओं का भी वर्णन है, जिसकी पराकाष्ठा उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान मतलब यीशु मसीह मरने के बाद फिर जी उठना, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उनको जिलाना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने बताया ना, चेले होते थे गुरु के रूप में, गुरु का मतलब गुरु के अधिकार से ये प्रचार करते थे, तो इसीलिए एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसको परमेश्वर की व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार है, मैं बताया था ना, अधिकार दिया परमेश्वर ने इनको। वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता था। उसकी शिक्षाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहले पहाड़ी उपदेश, जो स्वर्ग राज्य के नागरिकों के चरित्र, कर्तव्य, विशेषाधिकार और अंतिम आशा से संबंधित है। मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए
इंसान क्या करना चाहिए, वहाँ से शुरू होता है यीशु मसीह की शिक्षा। तो 5 से 7 अध्याय तक ये होता है और सेकंड स्टेप 12 शिष्यों को सेवकाई के लिए प्रशिक्षण देना, मतलब उनको ट्रेनिंग देने के विषय में 10 अध्याय से मिलेगा। थर्ड वन स्वर्ग के राज्य से संबंधित दृष्टांत, स्वर्ग कैसे होता है, स्वर्ग के लिए क्या करना है, सभी 13 अध्याय से होता है। और शिष्य से संबंधित शिक्षाएँ, शिष्यता मतलब चेला होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये 18 अध्याय में। इसी तरह स्वर्ग राज्य के आगमन और वर्तमान युग के अंत से संबंधित शिक्षाएँ, सब कुछ मतलब इंसान क्या करना चाहिए, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता है, ये सभी ये इसमें मिलेगा। इसीलिए हम धीरे धीरे एक एक अध्याय में आपको पढ़कर समझाने के लिए अन्य लोग भी और विश्वासी लोग भी, विश्वासी लोग मतलब इनको कहते हैं जो मसीह को मानते हैं, चर्च जाते हैं, नहीं तो आराधना प्रार्थना करते हैं, मतलब संसार से अलग होते हैं, फिर भी उनके लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। जैसे कि देखो स्कूल में भेजते हैं, आपको एक आइडिया होता है स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, स्कूल में कुछ ज्ञान में परे होते हैं, मतलब सिखाने की तरीका, नहीं तो उनको तैयार करने का तरीका कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ स्कूल्स ऐसा नहीं करते। इसीलिए हमेशा एक अच्छा माँ बाप है तो मतलब उनकी पैसों के हिसाब से, नहीं तो कमाई के हिसाब से उनको कैसे स्कूल में डालना, क्यों उनके भविष्य के लिए माँ बाप कुछ भी त्याग करते हैं। इसी तरह अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है तो पूरा व्यर्थ हो जाता है उनका प्रयास भी। कौन सा स्कूल में डालते हैं तो भी बच्चा सुबह उठकर तैयार होकर जाना पड़ता है, उसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, तो माँ बाप का पैसा भी खर्च होता है, तो उसको अच्छा शिक्षा ना मिलेगा तो ये सभी व्यर्थ में जाता है। इसी तरह आत्मिक रीति में भी बहुत लोग कलीसिया में जाते हैं, फिर भी उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलता, मतलब वचन को वचन की तरह समझना होता है, वचन की परमेश्वर की इच्छा अनुसार विश्वास करना होता है, तभी उनका विश्वास आखिर तक सफलतापूर्वक होता है। इसीलिए यदि क्रिश्चियंस हो, यदि अन्य लोग हों, आत्मिक ज्ञान के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबको धन्यवाद सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।